यामी गौतम और प्रिया मनी की मूवी आर्टिकल 370 23 तारीख को रिलीज हो गई और 23 तारीख को इस सिनेमा लवर्स डे बनाया जा रहा था, जिसके कारण सारे टिकट्स के प्राइस बहुत ही नीचे थे और पूरा थिएटर जाम, जिसके कारण कुछ सीन में लोगों ने इतनी जम के हूटिंग की है कि पहला रिकमेंडेशन तो यही है कि एक पैक थिएटर में देखना। आर्टिकल 370 बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी है, लेकिन जैसा तुम जानते हो कि ये 2019 में ही हुआ था। अगर न्यूज वगैरह रेगुलरली फॉलो करे तो बहुत सारे इवेंट्स तुम रिकॉल भी कर सकते हो। लेकिन एक छोटी सी समरी में अगर इसकी स्टोरी बताई जाए तो आर्टिकल 370 को हटाने की स्टोरी हमें दो साइड से दिखाई जाती है। पहला जो आर्मी के एक्शन होते हैं जो यामी गौतम की तरफ से दिखाए जाते हैं, और दूसरा सारा लीगल एक्शन जो प्रिया मनी की तरफ से दिखाए जाते हैं। और ये किसी एक इवेंट पे फोकस नहीं करती है, बल्कि एक सीरीज ऑफ इवेंट दिखाती है जो 370 को हटाने में हेल्प करता है। जिससे सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट आता है कि इसके सारे इवेंट्स को काफी अच्छी तरीके से सेट किया गया है। मतलब कि सब कुछ एक धड़ल्ले से नहीं हुआ। पहले स्टोन पेडलिंग को रोका गया, वायलेंस कम किया गया और सब कुछ कंट्रोल करने के बाद फिर प्लान एग्जीक्यूट किया गया। और फिर बात करें अगर लीगल चीजों की, तो उसको भी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है ताकि हम जैसे लेमैन इसे समझ पाए, ना कि उसे डम डाउन करके उसकी वैल्यू खत्म की गई है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट कास्टिंग। इसमें कोई तुम बहुत बड़े नाम नहीं सुनोगे, लेकिन कास्ट ने हर एक कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले किया है। और बड़े नाम का मतलब ये नहीं है कि इसमें कोई फेमस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अरुण गोविल जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर का रोल प्ले किया है, उनको हम सब जानते हैं एज राम, लेकिन फिर कोई ऐसा नाम नहीं जिसके लिए तुम सिनेमा हॉल में जाओ। और इसी के कारण वो काफी अच्छे तरीके से हमें सरप्राइज कर पाते हैं। डिस्क्लेमर वीडियो के एंड में है, कृपया उसे अच्छे से सुनिएगा। यामी गौतम को रिसेंटली हमने OMG 2 में देखा था, जहाँ पे वो सॉलिड परफॉर्मेंस देती है एंड दैट कंटिन्यूज हियर। मूवी में एक सीन है जहाँ कैमरा 2 या 3 कट लेता है और पूरे टाइम यामी गौतम के एक्सप्रेशन पे फोकस कर रहा होता है एंड शी मेक अस फील एवरी सेकंड ऑफ इट। मैंने यामी गौतम की ऑलमोस्ट सारी मूवी देख रखी है एक थर्सडे को छोड़ के, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ हर बेस्ट परफॉर्मेंस। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, मूवी का एक्शन विद राइट बैलेंस। देखो आर्मी एक्शन में तुम हाइपर स्टाइलाइज एक्शन नहीं दिखा सकते, चाहे तुम कितना भी बॉलीवुड टॉलीवुड सैंडलवुड क्यों ना हो। और इसके एक्शन सीक्वेंस काफी अच्छे तरीके से शॉट किए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए इसका फर्स्ट एक्शन सीक्वेंस काफी एक क्लोज्ड एरिया में होता है और उसे दिखाने के लिए उसका एरियल व्यू दिया जाता है। सोल्जर्स के फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से ट्रैक करना एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली गन्स के मजल्स, जिसमें घपला बड़े बड़े मूवीज कर चुके हैं। दो ये मूवी एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, फिर भी इसका एक्शन बहुत ही अच्छा है जो बहुत कम देखने मिलता है। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव्स की। पहला नेगेटिव ये है कि ये मेरा पर्सनल बायस है। अरुण गोविल जी एज प्राइम मिनिस्टर में जब भी कुछ बोल रहे थे मेरे को राम जी की याद आ रही थी, एंड आई नो ये स्टूपिड है, मेरे दिमाग में ये इमेज हमेशा ही रहेगी, लेकिन वो जब भी कुछ बोल रहे थे मेरे को राम जी की याद आ रही थी। मेरा पर्सनल बायस है, तुमको एग्री डिसएग्री जो करना है कर सकते हो। सेकंड नेगेटिव पॉइंट जो लॉजिकल है, मूवी के एंड में एक फाइट सीन होता है जहां आर्म फोर्स एक टेररिस्ट से लड़ रहे होते हैं और वो आर्म फोर्स है जिनको लड़ाई की ही ट्रेनिंग दी जाती है। वो मान लो, बस मान लो कि अगर वो डिफीट हो भी रहा है तो इस तरीके से डिफीट नहीं होगा। यामी गौतम का कैरेक्टर इंटेलिजेंस है, ना कि आर्म फोर्स। अच्छी बात यही है कि उनके साथ कोई फाइट नहीं दिखाया गया और सिर्फ ट्रिकरी से वो जीती है। बिलीव करो अगर वो फाइट से जीतती ना, कसम से कंटाप हो जाती। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, इसका फर्स्ट हाफ जितना क्रंच और क्रिस्पी है, सेकंड हाफ उतना क्रंच और क्रिस्पी नहीं फील होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मूवी लंबी फील होती है, लेकिन फर्स्ट हाफ इसका ज्यादा क्रिस्प है। मैं रिस्पेक्टफुल हूँ और किसी के भी सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहता। अरुण गोविल की बातें जो मैंने बोली वो मेरा पर्सनल रीजन है, तुम मुझसे कम्प्लीटली डिसएग्री कर सकते हो। और ये चीज हमेशा ही रहती है ना, किसी ने कोई इतना अच्छा कैरेक्टर प्ले कर लिया कि तुम अब उसको कोई और कैरेक्टर में नहीं देख सकते, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी।